बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे और उम्मीद करती हूँ कि आप सब मुझे दुआओं में याद रखते होंगे। आज मैं अपने मुल्क की लेडीज से मुखातिब होना चाहती हूँ। मैं अपनी फीमेल से बात करना चाहती हूँ और उनसे बात करके आज मैं हकीकत से पर्दा उठाना चाहती हूँ। मेरी वीडियो का मकसद किसी की दिल आज़ारी करना या किसी को हर्ट करना नहीं है, बल्कि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ हकीकत से आशनाई है। और मैं आप सबको इल्म देना चाहती हूँ जिससे कि आप, हो सकता है कुछ मेरे ऐसे अल्फाज जो कि आपके दिल पे असर कर जाएं, या हो सकता है कि आपकी वजह से, वीडियो को शेयर करने की वजह से किसी और के दिल पे मेरे अल्फाज असर कर जाएं। तो अपना तबलीग का काम शुरू करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि औरत की इज्जत ज़माना जाहलियत में क्या थी। हमारे नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में तशरीफ़ आवरी से पहले औरत का मुकाम क्या था, औरत को कितनी इज्जत दी जाती थी और कितना उसका अदब किया जाता था, ये मैं और आप बखूबी आगाह हैं इस बात से। औरत की कोई इज्जत नहीं थी, उसको बाज़ारों में गलियों में बेपर्दा कर दिया जाता था और उसका कोई मुकाम नहीं था। हमारे प्यारे, मेरे और आपके प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका नाम लेते ही इंसान का मुंह मीठा हो जाता है, उन्होंने आकर औरत को वो मर्तबा दिया, औरत के पाँव के नीचे जन्नत रखी। उन्होंने औरत के मुकाम से बखूबी आगाह किया, बहनों बेटियों को इज्जत दी और उनको पर्दे में रखा। लेकिन आज की औरत, आज की बेटी, आज की बहन क्या कर रही है? क्या हम अपनी तरफ जब देखें तो हमें इंसल्ट फील नहीं होती? क्या हम ये नहीं देखते कि हमारा मुआशरा क्या कर रहा है? आजकल हमारी खवातीन किस रुख पर चल पड़ी हैं? ना सिर्फ छोटी बच्चियां, बल्कि मैंने टिकटॉक पर ऐसी बड़ी बड़ी आंटियां भी देखी हैं जो कि अपने आप को सरेआम दिखा रही हैं। हमारा कुरान पाक क्या कहता है औरत के पर्दे के बारे में? हमारा कुरान पाक कहता है कि तुम अपने घरों में ठहरी रहो और अपने आप का बनाव सिंगार करके गैर मर्दों को ना दिखाती फिरो, जैसा कि तुमसे पहले ज़माना जाहलियत में दिखाया जाता था। तो हम क्या कर रहे हैं आज? हमारे प्यारे नबी हमारे लिए इस्लाम का खूबसूरत तोहफा लेकर आए, उन्होंने हमें इस्लाम से आशनाई करवाई। तो हम क्या कर रहे हैं आज? उनके दीन के साथ हम क्या कर रहे हैं? हमारी औरतें किस रुख पर चल पड़ी हैं? बहुत सारी ऐसी बेटियां, बहनें, आज मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही, अगर आपके दिल पे ये बात लगती है, आपको समझ आती है, तो इसको अप्रिशिएट जरूर करिएगा। मैं सिर्फ उन बहनों बेटियों से सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि कल को रोज़े महशर को आप फातिमा बिनते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किस मुंह से जाएंगी, किस तरह उनका सामना करेंगी? हमारा इस्लाम तो सफ़ा मरवा में भी औरत को भागने की इजाज़त नहीं देता, तो किस तरह आप टिकटॉक पर आकर अपने आप को लोगों को दिखाती हैं, डांस करती हैं, भागती हैं, दौड़ती हैं? किस तरह आप अपने आप को शो ऑफ करवाती हैं? मुझे दुख इस बात का नहीं है कि आज के नौजवान बिगड़ रहे हैं, बल्कि दुख इस बात का है कि कल को आने वाले बच्चों के वालिदैन ये होंगे, ये अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे, क्या तरबियत करेंगे, उनकी क्या इल्म देंगे उनको? ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हीरे ही चमकें, बल्कि खूबसूरती, हया औरत की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। मुझे समझ नहीं आती कि जब ये लड़कियां या बहनें, हमारी बेटियां जब इस तरह की जो है वो स्टेप लेती हैं, तो उनके घर वाले उनको इस चीज़ से मना नहीं करते, उनको बताते नहीं कि क्या आपने मुसलमान घराने में जन्म लिया है या आपकी पैदाइश मुसलमान घराने में हुई है। उनको अगर इनिशियल स्टेज से ये चीज़ें सिखाई जाएं और बताई जाए, घर का माहौल इस तरह का बनाया जाए इस्लामिक, तो वो बच्चे भी अपने जहन में ये चीज़ें रखते हैं, उनकी तरबियत में ये चीज़ें शामिल हो जाती हैं कि वो अपने इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। मेरी आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप अपने इर्द गिर्द कोई भी है, किसी भी बेटी को, बहन को देखें तो उससे रिक्वेस्ट करें, उसको समझाने की कोशिश करें और उसको समझाएं। हो सकता है कि आपकी रहनुमाई से उसको कुछ चीज़ें समझ में आ जाएं। देखें, इस्लाम में औरत को जितनी आज़ादी देनी चाहिए थी वो दी गई है। ऐसा नहीं है कि इस्लाम में औरत को आज़ादी नहीं दी गई है, लेकिन माजरत के साथ कहूँगी कि आजकल की औरत ये नहीं समझ रही। इस्लाम में इससे आज़ादी, इस्लाम की आज़ादी से बढ़कर जो आज किया जा रहा है, आजकल ये जो ड्रामा किया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ बेहयाई और आवारगी है, ये इस्लाम में शामिल नहीं है।
मेरे और आपके प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि लिबास की तंगी और बारीकी औरत को जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू से भी दूर रखेगी। आप ये सपोज करें कि क्यामत का दिन हो और सब लोग जो अच्छे अमाल करने वाले हैं वो जन्नत में जा रहे हों, और सिर्फ लिबास की तंगी और बारीकी की वजह से एक औरत को जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू से भी दूर कर दिया जाए, तो वो क्या वो मुकाम होगा, कैसी वो घड़ी होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सारे गुनाह माफ हो सकते हैं, लेकिन एलानिया किया गया गुनाह जो है वो माफ नहीं होता। और ये एलानिया है ना, सबके सामने आना, और उनके ठीक है कईयों की मजबूरियां होती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से तो मजबूरी में भी जो है ये स्टेप नहीं लेना चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला सबको हदायत दे और सबकी रहनुमाई करे, और हम सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्तों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।